सब कैसे हैं सब सभी। क्लास शुरू किया जाए। हम लोग का जो है आज नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 41 से 50 के बीच चलने वाला है। 50 तक होने के बाद क्या होगा कि आपका 1 से 50 तक का रिवीजन होगा। रिवीजन के बाद फुल टेस्ट होगा। ठीक है, 1 से 50 तक ही फुल टेस्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्लास। आइए हम लोग क्लास चलते हैं। क्लास में क्या है कि शुरुआत करते हैं, है ना। देखिए तो, उठो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कौन कहे थे? महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद। तो आप समझिए, लक्ष्य तय करो, योजना बनाओ, मेहनत करो, कभी हार मत मानो। लक्ष्य जब तक न मिले तब तक ना रुको, एकदम बढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ऐसे समझिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 173 एक अभाज्य संख्या है। क्या ये 173 एक अभाज्य संख्या है? बताइए तो। 173 क्या यह एक अभाज्य संख्या है? 173 क्या यह अभाज्य संख्या है? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि जो क्वेश्चन बड़ा रहेगा ना, बड़ा, उस बड़ा को आप 6n ± 1 के रूप में है कि नहीं, ये देखना होता है। ठीक है ना। अगर बड़ा संख्या है तब, लेकिन छोटा है तो आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमको छोटा ही लग रहा है और आसानी से पता चल जाएगा। आसानी से भी पता कैसे चलेगा? आप समझिए कि जो संख्या दिया गया रहेगा उसका वर्गमूल, जो संख्या दिया गया रहेगा उससे जस्ट बड़ा संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और उससे छोटे सभी अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखेंगे। जैसे इससे जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या है 196, जिसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 14। हम 14 से छोटा जो संख्या होगा, जैसे 2, 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इतना संख्या से हम भाग लगा के देखेंगे। इतना ही में अगर किसी से भाग लग गया तो ठीक है, भाज्य होगा। भाग नहीं लगा तो अभाज्य होगा। ठीक है, हम ये वाला किसमें लागू करते हैं? अगर कोई बड़ा संख्या मिल जाए तब। इसमें जो है हम 2 से भाग करेंगे, इसमें नहीं चकना है, इसमें नहीं चकना है हमको। ठीक है ना, इसमें नहीं चेक करना है, ध्यान रखिएगा। हमको चेक करना है किसमें? हमको चेक करना है 173 को। ठीक है ना, तब 173 में हम 2 का भाग नहीं दे सकते, 3 से दे सकते हैं कि नहीं? 7 4 11, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से देखिए तो 7 से लगेगा। 7 गुना 14 के 4, हाथ में 1, 3 17, 7 से भी नहीं लगेगा। 11 से लगेगा कि नहीं? 3 1 4 11 से भी नहीं लगेगा। 12 13 13, 13 1 13 और 4 7 13 से भी नहीं लगेगा। यानी कि 2 3 से लेकर पूरा तक किसी से भाग नहीं लगा। इसका मतलब यह संख्या अभाज्य संख्या है। पूछ रहा है क्या यह अभाज्य है, तो हम लिख देंगे कि हाँ यह अभाज्य है। ठीक है, कैसे करेंगे आपको ये बात पूरा समझ में आया? इसके जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? ये है कि क्या 1547 एक अभाज्य संख्या है? क्या 1547 एक अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हम 1547 को 6 से भाग करके देख लेंगे। 6 6 दूना 12, घट के आ गया 3 पर 4, 6 5 30, 4 पर 7, 6 7 42, 5। शेषफल कितना आया? 5। आप गौर से देखिए, हम बोले थे कि 6n ± 1 के रूप में होना चाहिए। अगर शेषफल 1 आ जाता तो हम कहते 6n + 1 के रूप का है, लेकिन शेषफल 5 आया। इसका मतलब है कि अगर ये 6 से जो 7 मरतबे लगा है, अगर ये 8 मरतबे लगता तो यहाँ पर 12 6 8 48 होता और ये घट के -1 होता। घट के क्या होता? -1। इसी को हम कहते हैं 6n - 1, यानी कि 5 आ गया तो समझ लीजिएगा कि वो -1 है। ठीक है, अगर 1 आ गया तो +1 तो है ही, लेकिन अगर 5 आ गया तो समझना है कि वो -1 है, 6n - 1 के रूप का है। अब ऐसा नहीं कि आंसर इतना ही पता चल गया, 6n - 1 के रूप का है, इसका मतलब यह नहीं कि अभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह है, अगर इस रूप में आ गया कोई संख्या, इसका मतलब यह है कि यह अभाज्य संख्या हो सकता है। अब हम भाग करके देख लेंगे। 1547 है ना, 1547 में कितना से भाग करेंगे? देखिए 1500 के आसपास 1600 वर्गमूल है, 1600, जिसका वर्गमूल होता है 40। 1600 का क्या होता है? 40। इसमें 40 से नीचे सभी संख्याओं से भाग देना होता है, जैसे 2 3 4, 4 छोड़ के
सभी अभाज्य संख्याओं से, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके डॉट 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 भाग भाग देना है कहां तक की संख्या तक, 40 तक की अभाज्य संख्याओं से भाग देना है 1547 में। भाग देके देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 का रूल है, 7 4 11 6 5, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 का रूल होता है 7 इकाई 7, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, फिर 7 गुना 14 7 के साथ कट गया पूरा पूरा 7 से। अगर ये कट गया तो ये भाज्य होगा, लेकिन अगर नहीं कटता किसी से तो हम इसको कहते हैं अभाज्य। अभाज्य चेक करने का छोटा तरीका कुछ नहीं है, जितना बार बनाइएगा उतना बार आपका हाथ फ्रेश होगा, प्रैक्टिस होगा, अस्खत बचेगा, ठीक है ना। आइए, यह एक भाज्य संख्या था, 7 से कट रहा था तो कैसा संख्या होगा, भाज्य। वो किसी से न कटे तब अभाज्य होगा, 7 से कटेगा तो क्या होगा, भाज्य होगा। आइए क्वेश्चन नंबर इस पर, क्वेश्चन नंबर है 43, इसका योग क्या है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर तक। इसका एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर का योग, स्क्वायर का योग बराबर, स्क्वायर का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा में 6। इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला है ये स्क्वायर के योग का, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूला पर रखिएगा तो 1 से लेकर वहां तक का निकाल देगा जहां अंतिम बचिएगा, ठीक है ना। उसके स्क्वायर का योग, जैसे यहाँ 20 रख दीजिए, n की जगह पर 20 रखिए तो हो जाएगा 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक का योग निकल जाएगा। ये रख के देखते हैं, n की जगह पर सिर्फ हमको 20 रखना है, 20 गुना 20 प्लस 1 21 गुना 20 गुना 40 1 41 बटा में 6, कटेगा तो 2 से 3 मरतबे, 2 से 10 मरतबे, फिर 3 से कट जाएगा 7 मरतबे, गुना हो जाएगा 7 और 7 चौका 28 पर एक 0, यानी कि 28 70 हो गया आपका। ये 28 70 क्या हो गया, स्क्वायर का योग 1 से लेके 20 तक। अब हम 1 से 9 तक का योग निकाल के घटा देंगे, 1 से 10 तक का योग निकालेंगे और घटाएंगे, उसी फॉर्मूला पर लिखेंगे। तो 10 तक का योग, 10 तक के स्क्वायर का योग, 10 तक के स्क्वायर का योग बराबर हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 11 गुना 10 गुना 20 1 21। ये समझ रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 तक के स्क्वायर का योग बटा में 6, 2 से कटेगा 5 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, 3 से 7 मरतबे। अभी हो जाएगा 11 7 5 35 को 11 से गुना करना हम कल बताए थे, दो दो करके जोड़ेंगे, 5 5 3 8 और 3, ये 385 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 385 तक का जो योग है उसको घटा लीजिए, तब ना 11 से लेकर 20 तक पहुंचेगा। 385 इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, 16 में से 8 घटेगा 8, ये हो गया 27, 27 में से 3 घटेगा 24, 24 25 आपका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 24 25, क्वेश्चन नंबर 43 का। क्या हम किया समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 43 में हम क्या किया समझ में आया। आइए 44 में, क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाइए। 44 में है 11 11 15 19 का 50 पदों तक का योग निकाले। ऐसे है 11 15 19 प्लस प्लस है सब में, प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक का योग। फॉर्मूला होता है एन बराबर, एन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। इस वाले में a है 11, b है 4, 4 कहां से आ गया, 15 में से 11 घटा तो 4, चाहे 19 में से 15 घटा तो 4। n कितना है, n हमको कह रहा है इतना का 50 पदों तक का योग, 50 पदों तक का योग निकाल, n है 50, 50 पदों तक का योग निकालना है, 50 तक नहीं निकालना है, 50 पदों तक निकालना है, ठीक है ना। यानी कि n हो गया 50, n क्या हो गया 50, अब इसमें रख दीजिए तो हो गया 50 बटा 2, 50 बटा 2 टू a, 2 गुना 11 प्लस n माइनस 1, n माइनस मतलब 50 माइनस 1 और d का मान हो गया आपका, d का मान हो गया कितना, 4। अब जो है ये कट के हो जाएगा 25,
गुना 25 गुना, ये 25 गुना 11 दूना 22 प्लस 25 गुना 22 प्लस कट का हो जाएगा 49 गुना 4, 25 गुना 22 प्लस 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौका 16 17 18 19, 9 चौका 36 के 6 में 3, 4 चौका 16 17 18 19, 25 गुना, इसको हम जोड़ देंगे तो 6 2 8, 9 2 11 के एक हाथ में 1 1 1 2। अब इसको केवल गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा इसका 11 पदों का 11 15 19 ऐसे डॉट डॉट करते हुए 50 पदों तक का योग, सिर्फ इसको गुना करिए आपका निकल जाएगा, इतना ही उसका योग होगा। ठीक है, हाँ, इस 50 के बाद जो है ना ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, आप धैर्य रखें, हल्ला ना करें। अब इसको क्वेश्चन देखिए, 99 का योग कितना होगा। देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है। एक तो है एसन पर निकाल लीजिए, जिसको हम निकाले हैं, इसमें ए बराबर है 1, बी बराबर है 3 में से 1 घटेगा तो 2, यहाँ 3 में से 1 घटेगा, चाहे 5 में से 3 घटेगा, चाहे 7 में से 5 घटेगा, 2 ही होगा। एन हो गया 1, यहाँ से लेकर 99 तक का योग तो हो जाएगा 50। देखिए 99 तक में विषम संख्या क्या हो जाएगा, ये टोटल विषम संख्या लिखा हुआ है, टोटल विषम संख्या क्या हो जाएगा 50 गो। आप गौर से देख लीजिए ना, 50 तक है तो इसका फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का योग ऐसे, विषम संख्याओं का योग बराबर एन स्क्वायर, मतलब 50 गो है तो 50 स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500। बस इतना ही बना लीजिए, एन स्क्वायर याद रखिए, विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है, जहां तक का लगातार संख्या उसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे ना सर हमको डिटेल बताइए, तो डिटेल यहाँ है, लीजिए एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ये दोनों फॉर्मूला जो इससे पहले लिखे थे उस पर भी रख सकते हैं, चाहे इस वाले फॉर्मूला पर भी रख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है एस एन का, एन कितना है तो 50 बटा 2, उसके बाद ए कितना है तो 1 प्लस एन कितना है तो 99। अभी हो गया 50, काट देंगे तो हो जाएगा 25, 25 गुना 99 100, ये हो जाएगा 2500। क्या इतना ही आया था इधर वाला, देखिए तो ये 2500 उतना ही आया है ना, तो कोई एगो आप बना सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल, जो आपको सुटेबल लगे। आप ये ध्यान रखना है कि विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है, और फिर कैसा विषम संख्या, लगातार विषम संख्याओं का योग। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिख रहा है, चलिए लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन और हल्का क्वेश्चन है, केवल इसमें बैठाना है कि बैठेगा कैसे। देखिए ये 1/1 घटाओ 1/2, अगर ऐसे करेंगे इसको घटाओ करिएगा तो इतने आएगा, जैसे करके देख लीजिए, 1 और 2 का लघुत्तम 2, यहाँ से 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 है तो लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत सिर्फ इसका है तो इसको लिख दिए। इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हैं, घटाओ 1/3 प्लस 1/3 घटाओ 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n घटाओ 1/n प्लस 1। आप ऐसे सबको लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम फिर बटा पर घटाव करेंगे तो ऊपरे वाला आ जाएगा, इसका बटा पर घटाव करेंगे ऊपरे वाला आ जाएगा, इसलिए इतना लिख सकते हैं। -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -4 प्लस 4 यहाँ होगा, कट जाएगा। पहले हो रहा है माइनस वाला, फिर हो रहा है प्लस वाला, तो इसमें माइनस वाला है, ये माइनस वाला, ये है माइनस वाला, फिर है आपका प्लस वाला। माइनस वाला इधर कहीं ना कहीं होगा, जिससे ये प्लस वाला कट गया, माइनस वाला ही है तो इसके आगे प्लस वाला है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 घटाओ 1/n प्लस 1, 1 घटाओ 1/n प्लस 1। ठीक है, अब इसका बट्टा पर का सिर्फ जोड़ कर लीजिए, बट्टा में 1 है, n प्लस 1 इसका लघुत्तम हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, कट के हो जाएगा n/n प्लस 1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अब आपको इतना बड़ा दिया हुआ है तो बनाना ही होगा, और कोई उपाय करा है नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। चले 47 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है कि यदि इतना पूर्णता विभक्त हो इतना से तो इतना के स्थान पर क्या अंक होगा। देखिए तो अगर कोई संख्या 72 से कटता है ना, इसका मतलब वो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ध्यान रखिएगा, कोई संख्या अगर 72 से कट रहा हो इसका मतलब है कि वह संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 9 से कटने के लिए इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे 4 2 5 7 3, 4 2 5 7 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टार है, क्या होगा आप जोड़िए तो 4 अदु 6 6 5 11 11 7 18 18 और 3 18 3 21, 4 2 6 6 5 11 11 और 7 11 11 और 7 18 18 3 21 21 और 21 में क्या जोड़ सकते हैं, तो 9 से कटने वाला होगा, हमको 27 चाहिए तो 21 में 6 जोड़ सकते हैं। आपका पहला स्टार बराबर हो जाएगा 6, और उसके बाद हमको यह भी चेक करना है कि 6 रखने से 8 से कट रहा है। 6 रखेंगे तो हो जाएगा 736, हो जाएगा 6। 8 का विभाज्यता रूल होता है अंतिम 3 अंक को ही कटा के देखते हैं, अगर कट जाता है तो पूरा संख्या 8 से कट जाता है। 8 से कटा दिए तो 8 9 72, 8 दूना 16, पूरा पूरा कट गया। अगर ये पूरा कट गया इसका मतलब यह संख्या 8 से कट जाएगा कब, जब 8 और 9 होगा, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं यह पूर्णतः विभक्त है, इतने के स्थान पर क्या अंक होगा। आप लिख सकते हैं पूर्णतः विभक्त होने के लिए x बराबर 6 है ना, केवल x बराबर ये स्टार बराबर 6 हमको चाहिए, यही आपका आंसर होगा। बाकी ये काम आपको रफ में करना है कि 736 जो है 12 से कट गया है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। क्या समझ में आया क्वेश्चन नंबर 47। अब आ जाइए 48। इतना 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 था, इतना इतना का मान बताए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 3 4 5, प्लस करना है हमको 4 7 स्टार और 9, ये स्टार है और 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 स्टार 1 3 4। अच्छा स्टार एक जगह है, ऐसा वाला है, ऐसा वाला है तो ऐसा वाला है, ठीक है ना। अब हम जोड़े तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1 3, देखिए 9 5 14 के 4 हाथ में 1 4 1 5 और 8 13, 5 और 8 13, 5 और 8 ये हो गया 8 13 हो गया। 13 के 3 हाथ में 3 1 4 7 4 11 के 1 हाथ में 1 6 4 10 10 और 1 11, इसका मान क्या हो गया 11, इसका मान 8, इसका मान अच्छा 11 नहीं, मतलब 11 का 1 तो लिखा ही हुआ है, 1 हो जाएगा, 1 तो लिखा ही हुआ है, ये 1 हो जाएगा स्टार और वाट का आंसर। अगर क्वेश्चन पूछेगा स्टार प्लस वाट क्या होगा, वाट प्लस 1 बराबर 9। पूछेगा स्टार गुना क्या होगा, तो 8, ये तो गुना है ही तो गुना 9 होगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन में पूछ दे स्टार प्लस वाट क्या होगा तो 9, या फिर गुना पूछ दे कि हाँ स्टार इंटू वाट क्या होगा, हम कहेंगे 8, क्या कहेंगे 8। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली एक संख्या 4 स्टार 3 को 9 8 4 में जोड़ा जाता है तो 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त होती है। 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त होती है जो है 13, 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त होती है जो है आपका 13 y 7। तो ये देखिए 4 3 7 और 8 जो y है ना। यहाँ पर क्या जोड़े, स्टार में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, y हो रहा है। स्टार में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, y हो रहा है। x प्लस वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए तो 3 अंक वाली संख्या 4 स्टार 3 9 8 4 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या 13 y 7 प्राप्त होता है तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है ना, 4 अंकों की संख्या जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, पूर्णतः मतलब x प्लस वाई का मान क्या होगा बताए। ये हो जाएगा 4 3 7, ये हो जाएगा, ये आप बनाकर देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
3 अंक वाली एक संख्या इतना इतना को जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या इतना प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है ना। x प्लस वाई का मान बताए, x प्लस वाई का मान बताए 11 से पूर्णतः विभक्त। 4 3 7 9 4 13 8 यहाँ पर जितना रखे कितना रखिए यहाँ पर आ जाए जो 11 से पूरा पूरा कट जाए। 11 से कटने के लिए इसको 9 होना चाहिए। गौर से देखिए, इसको 7 3 10 11 का विभाजन नियम होता है ऐसा, और इसको जोड़ते हैं 10 में से घट के 0 हो जाना चाहिए। 10 में से क्या घट के 0 होगा? 10। तो y का मान 9 होगा तब ना, y और 1 को जोड़ोगे 10 होगा। y का मान क्या होगा? 9। हम यहाँ लिख दिए y बराबर 9, ये सत्य हो गया। y बराबर क्या चाहिए? 9। y बराबर 9 कब आएगा? जब स्टार बराबर 1 होगा। हो गया आपका स्टार प्लस वाई, स्टार प्लस वाई बराबर 9 और 1 10। ये आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया? एक बार और बता दे। देखिए 4 3 7 8 में क्या जोड़ेंगे, क्या रखेंगे कि 11 से ये पूरा संख्या कट जाएगा। 9 4 13, तो ठीक है। 11 से कटने का रूल होता है कि इसको इसको जोड़ के फिर इसको जोड़ के 0 होना चाहिए, चाहे 11 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमको 0 हो जा रहा है। 4 3 7 3 10, 9 और 1 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9। y का मान 9 रख दिए, x का मान अपने आप आपका 1 आ गया। पूछेगा दोनों का योग बताइए, तो जोड़ देंगे 10 आंसर हो जाएगा। आइए हमको लगता है अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में कहा है 3 स्टार प्लस 1 स्टार, 3 स्टार प्लस 1 स्टार, 1 स्टार प्लस 4 प्लस 2, ऐसा स्टार दिया हुआ है, बराबर 488 दिया हुआ है। का मान क्या होगा? स्टार का मान क्या होगा? इसमें देखिए तो 3 स्टार यहाँ है, उसके बाद 1 स्टार और 4 है, उसके बाद 2 स्टार और स्टार है। यहाँ 4 8 8 है। देखिए तो हम केवल इकाई अंक को जोड़े तो हो जाएगा 4 प्लस 2 स्टार, और दोनों मिलकर हो जा रहा है 8। इसका मतलब 2 स्टार जो है होके 4 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 4। इसका मतलब 1 स्टार बराबर ये कट के हो जाएगा 2। 1 स्टार क्या हो गया? 2। कुछ कह रहा है तो स्टार का मान पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो ना समझ में आता है उसको एक बार आप कमेंट में जरूर बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। जस्ट अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा फिर से समझा कर। आप समझ में आया? किसी किसी क्वेश्चन को हमको लगा है ऐसा कि जल्दी बता दिए हैं, तो हमको लगता है हम ऐसा सोच के चल रहे थे कि वीडियो भी छोटा बने। बगल में एक भोज का भी निमंत्रण आया, भोज का निमंत्रण था, साथ में डीजे भी हो गया कि डीजे हो गया आइए आइए, इसमें भी थोड़ा हड़बड़ी हो गया। खैर 50 तक आपका कंप्लीट होना था, हो गया 50। अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज शुरू होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आपको बनाना है, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को पूरा रट जाना है, बना जाना है। 1 से 50 तक का टेस्ट भी होगा, लेकिन कल आपको 40 से 50 ही होगा, परसों आपको 1 से 50 होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।